हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन मीटर ब्रिज के बारे में। मीटर ब्रिज जिसको हम एक और नाम से जानते हैं स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है। तो मीटर ब्रिज जो है, ये जो प्रैक्टिकल फॉर्म होती है ये व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखा वो जाकर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो अब देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज हमें क्या बताता था। हमें बताता था व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस हम उससे फाइंड कर सकते थे, ठीक है। हमारे पास 4 रजिस्टर होते थे, है ना। हम उसमें किसी भी, जैसे कि हमारा जो रेशो आया था लास्ट में P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S आया था। तो उसमें हम, अगर हमें तीन तीन रेजिस्टेंस हमें पता है, फोर्थ रेजिस्टेंस हम अपने आप फाइंड कर सकते हैं। अगर मान के हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो हम फोर्थ वाला अपने आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ रेजिस्टेंस हम खुद फाइंड कर लेंगे, मतलब ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के काम आता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। उसी का कंसेप्ट को लेकर के हमारा प्रैक्टिकल फॉर्म बना है एक, जिसको हम बोलते हैं क्या, मीटर ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम क्या है, डायग्राम समझ जाओगे उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, ठीक है। तो आप सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखो इसका। तो डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या होते हैं, ऐसे थिक कॉपर की स्ट्राइप्स होती हैं। ये वुडन लकड़ी क्या होता है जिसके ऊपर कॉपर की स्ट्राइप्स होती है, ठीक है। ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे बना होता है, और यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर यहाँ पर एक बॉक्स में रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं जिसको हम यहाँ पर आर, क्या नाम है इसका, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। इसमें कई तरह के रेजिस्टेंस इसमें लगे होते हैं, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 10 ओम, ऐसे मतलब कि अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू के इसमें रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं इसको। ये पूरा बॉक्स होता है, मैं आपको अभी इमेज में शो हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको वहां पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें कई तरह की रेजिस्टेंस इसमें लगे होते हैं। हमें इसका रेजिस्टेंस पता होता है, ठीक है। और इसमें हमें यहाँ पर, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगाते हैं हम, जिसका हमें रेजिस्टेंस नहीं पता। इसमें इसका रेजिस्टेंस बॉक्स है, हमें इसका रेजिस्टेंस पता है। इसमें इसमें अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस लगे होंगे, इसमें हमें इसका रेजिस्टेंस नहीं पता, ठीक है। हमें यही वाला फाइंड करना है। ये R है और ये हम S नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। यहां से क्या होता है, इसमें ये 100 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक वुडन स्केल होता है। वुडन स्केल जानते हो ना, स्केल जो होता है वह इसमें लकड़ी का स्केल होता है एक। यहाँ पर ये 1 से 0 से स्टार्ट होकर के 100 सेंटीमीटर यहाँ तक होता है। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर का यहाँ से यहाँ तक होता है ये, ठीक है। तो इसमें अलग अलग इसमें रीडिंग्स लगी होती है, ठीक है। यहाँ से रीडिंग्स होती है इसमें, ठीक है। ऐसे ऐसे रीडिंग्स होती है इसमें, ऐसे स्केल में होती है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर तक। इसके बाद इसके यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है, एक वायर लगी होती है। एक वायर होती है, स्ट्रेट वायर यहां से यहां तक, जिसको हम बोलते हैं, कौन सी वायर होती है वो, कॉन्स्टेंटन या फिर मैंगनीन की वायर होती है। कॉन्स्टेंटन या फिर मैंगनीन, ये पढ़ा हुआ है, मैंने बताया हुआ था। ये क्या है, दोनों एलॉय है, दोनों ही एलॉयज है, ठीक है। हम ये क्यों लेते हैं, ये क्यों लिया हमने, अभी हम अच्छे से समझेंगे। ये हमने, ये जो हमने ये ली है कॉपर की स्ट्राइप्स, ये हमने थिक क्यों ली है, ठीक है। तो अभी हम सब बताएंगे अभी आपको। तो इसमें हम पहले इसको बना लेते हैं कंस्ट्रक्शन पूरा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका लगा होगा क्या, एक बैटरी कनेक्टेड होगी, ठीक है, या फिर, ठीक है, बैटरी कनेक्टेड है। इसके बाद यहाँ पर ये एक की कनेक्टेड होगी जो क्लोज्ड की है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, ठीक है, क्लोज्ड है। कहीं कहीं आपको की ऐसे देखने को मिलेगी, ऐसे, ठीक है, कहीं कहीं की आपको ऐसे देखने को मिलेगी। ये ऐसे ऐसे की जो होती है वो क्या होती है, क्लोज होती है। और ओपन की कैसे होती है, ओपन की ऐसे होती है, देखो ऐसे, ऐसे, ये ओपन की है। ऐसे भी की बना देते हैं, ठीक है। तो मैं की ऐसे बना दूंगा, क्लोज की है, ठीक है। यहाँ पर इस सेंटर में यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है, गैल्वेनोमीटर, इसमें करंट आईजी फ्लो हो रहा होता है। और यहाँ से गैल्वेनोमीटर जो होता है, ये यहाँ पर
इसको हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ से ये जॉकी है ना, जॉकी होती है, इसको हम जॉकी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम जे नाम दे देते हैं, ठीक है, जॉकी। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। तो देखो अब हम यहाँ पर देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले देख लो ये क्या होती है, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज होती है, जिसका यूज क्या करते हैं हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, सबसे पहले कॉपर की थिक स्ट्राइप्स ली, ठीक है, कॉपर की थिक स्ट्राइप्स। हमने कॉपर की थिक स्ट्राइप्स क्यों ली, क्योंकि अगर आर इज टू रो एल ए होता है ना, आपने पढ़ा हुआ है, तो अगर एरिया बड़ा होगा, थिकनेस ज्यादा होगी, एरिया ज्यादा होगा, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो हमें रेजिस्टेंस कम रखने के लिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, हम कॉपर की थिक यहाँ पर स्ट्राइप्स लेते हैं, ठीक है। ये लकड़ी की होती है, ये इसके ऊपर कॉपर की स्ट्राइप्स लगी हुई होती है, ठीक है। मैं आपको इमेज में शो करके दिखा दूंगा ऊपर, ठीक है। पहला तो आपको पता चल गया ना कि हमने ये क्यों लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस ताकि कम हो सके, इसलिए हमने ये थिक लिया है। दूसरा कंसेप्ट ये है आपका कि हमने यहाँ पर जो वायर ली है, ये जो वायर कनेक्ट किया है यहाँ से यहाँ तक, इस वायर को हमने इसका ये एलॉय का क्यों लिया है, क्योंकि एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है। एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है, या फिर आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, दोनों ही क्या होते हैं, हाई होती है, ठीक है। इसकी रेजिस्टिविटी हाई होने के कारण से क्या होता है, इसका जो अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट वो लो होता है ना। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था रेजिस्टिविटी और अल्फा में, क्योंकि अल्फा जो होता है इसके लिए वो क्या होता है, लो होता है। इसको लो होने की वजह से क्या होगा कि जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर वो क्या होगा, कम होगा बहुत। मैंने आपको बताया था जब टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस जब मैंने करवाया था, तो मैंने यहाँ अल्फा की वैल्यू भी निकलवाई थी। तो वहां पर अल्फा की वैल्यू अगर हमने पढ़ा था कि क्या होता है, कम होता है एलॉयज में, तो अल्फा की वैल्यू कम होती है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। रेजिस्टिविटी हाई होने का मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं, अगर अल्फा की वैल्यू कम है, तो अगर टेम्परेचर कम ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे तो वहां पर ये ज्यादा चेंज नहीं आएगा। वहां पर अगर ज्यादा चेंज अगर आने लग जाएगा तो वहां पर हमारा जो जो हम कर रहे हैं, जो हम प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं इसको, वो हमें रीडिंग जो होगी उसमें सही से रीडिंग नहीं मिलेगी हमें। इसलिए जो टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा नहीं आना चाहिए इसलिए, ठीक है। तो जो ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए इसमें, तो इसलिए इस कारण से इसका अल्फा लो होता है, क्योंकि हम ताकि अल्फा लो हो, टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि जब अल्फा लो होगा तो टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस वायर पे, ठीक है। तो अब इसलिए हम लेते हैं कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नीन की वायर, ये या तो कॉन्स्टेंटन की होगी या फिर मैग्नीन की होगी, ठीक है। दोनों में से एक कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। ये इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमने ये लिया हुआ है स्केल, ये स्केल लिया हुआ है, यहाँ पर ये वायर लगी हुई है, ठीक है। और ये यहाँ से कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से एक वायर कनेक्टेड है, इस वायर से क्या कनेक्टेड है, जॉकी कनेक्टेड है। जॉकी जो एक पेन टाइप की होती है, ठीक है, पेन टाइप की होती है, शार्प होती है नीचे से। उसको क्या करते हैं हम, ये यहाँ से कनेक्टेड है, मान के चलो ये जो वायर है ना, ये वाली वायर, ये गैल्वेनोमीटर जो आ रही है, ये इससे कनेक्टेड है, मान के लो इस टर्मिनल से, मान के लो इस टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, हर एक वायर पे टच करके देखते हैं, हर एक जगह पर, पहले यहाँ किया, फिर यहाँ किया, यहाँ किया। मतलब कि ये क्या करता है, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो भी आपका जो निडल है, गैल्वेनोमीटर की जो निडल है ना ऐसे, वो डिफ्लेक्शन शो करती है। हमने इससे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया। अब ये यहाँ पर ये शार्प पॉइंट है इसका, इसको क्या करते हैं हम इस वायर पे टच करके देखेंगे। अगर आप वायर पे टच करोगे तो ये निडल है, इसमें जो निडल है गैल्वेनोमीटर के अंदर, ये क्या करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। जैसे टच करोगे ये इधर की तरफ मुड़ जाएगी, फिर इधर करोगे इधर की तरफ मुड़ जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर ये बिल्कुल सीधी रहेगी, हमें वही वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो मान के चलो 15 सेंटीमीटर पे इसने क्या किया, ये निडल बिल्कुल भी नहीं हिली, ठीक है। 15 सेंटीमीटर पे इसका जो डिफ्लेक्शन हुआ वो बिल्कुल ऐसे था, वो इस तरफ मूव नहीं किया, बिल्कुल सीधे था। तो हमें वही पॉइंट नोट करना है, तो हमने वो पॉइंट नोट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो वो फिर क्या होगा, वो डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में शो करने लगेगा, मतलब कि आप आगे बढ़ चुके हो। आपको उस वाले पॉइंट को फाइंड करना है जहां पर नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो हमने जॉकी को अलग अलग पॉइंट पर रख करके देखा, तो वहां पर हमने देखा कि इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। हमने जीरो डिफ्लेक्शन वाली पॉइंट को फाइंड करना है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम इसको लेंथ दे देंगे एल, एल लेंथ का नाम दे देंगे, ठीक है। इस लेंथ पर इसने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, बाकी का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, टोटल 100 सेंटीमीटर है, इसमें एल लेंथ इतना है, तो ये कितना हो जाएगा 100
माइनस एल सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगा। ठीक है, एल सेंटीमीटर, ये 100 माइनस एल सेंटीमीटर हो जाएगा यहां से यहां तक का। ठीक है, समझिए। अब क्या है इसके बाद देखो, इसके बाद स्टूडेंट्स जो करंट आपका जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ये तो यहां से ऐसे फ्लो हो रहा है, वापस इसमें ही आएगा ऐसे। तो आप देखोगे कि इस पॉइंट पर जो है वो हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो हमारा सर्किट है पूरा इस रेशो में हो चुका है, P अपॉन क्यू R अपॉन S, इस रेशो में आ चुका है, इस रेशो में आ चुका है। मतलब कि इस पॉइंट पर ये इतना हमारा P होगा, इस पॉइंट पर इतना हमारा P होगा। ठीक है, अगर L लिखा हुआ है तो इतना, अगर इतने के रेजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस अगर हम R मान रहे हैं, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस, तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो LR हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, LR हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम 1 सेंटीमीटर का अगर हम रेजिस्टेंस स्मॉल r मान रहे हैं तो P का कितना हो जाएगा, इतना का LR हो जाएगा। ठीक है, जिसको हमने P का नाम दिया है, P का नाम दिया। ठीक है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का अगर रेजिस्टेंस स्मॉल r है इस लेंथ में, तो 100 माइनस एल लेंथ का कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस लेंथ, 100 माइनस एल लेंथ का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल आर हो जाएगा। तो अब हम इसको करके देखेंगे। अभी हम पहले इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर हम इसको आगे करेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसी कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ थिक कॉपर स्ट्राइप्स। ठीक है, कॉपर स्ट्राइप्स होती है इसके अंदर, जिसमें, और वायर क्या होती है, वायर ऑफ 100 लेंथ सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। दोबारा से बना के देख लेते जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर ये थिक कॉपर की स्ट्राइप्स है, और यहाँ पर ये ऐसे है। ठीक है, और यहाँ से ये कनेक्टेड है कि 100 सेंटीमीटर ऑफ वायर से, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद है कि कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नीन की जो अलॉय से बनी हुई जो वायर है यहाँ पे कनेक्टेड है बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। इसको हम पॉइंट ए और इसको हम पॉइंट बी नाम देते हैं। ठीक है, ए सेल ऑफ ईएमएफ की इज आल्सो कनेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर एक सेल कनेक्टेड है, इसमें की भी है, वो कनेक्टेड है यहाँ से ऐसे। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट ऐसे फ्लो होगा ऐसे, और यहाँ पर वापस ऐसे आएगा। ठीक है, ए गैल्वेनोमीटर, ए जॉकी, ए लीनियर स्केल, और यहाँ पर एक और लिख सकते हो, ए रेजिस्टेंस बॉक्स स्केल, ए रेजिस्टेंस बॉक्स, ए रेजिस्टेंस बॉक्स ऑल्सो कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, क्या कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है इस यहाँ से, आर नाम दिया जिसको हमने, और यहाँ पर क्या है, अननोन रेजिस्टेंस हमको यही फाइंड करना है जिसको हमने एस नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या बोला इसने, जॉकी कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। इसके सेंटर से यहाँ पर जॉकी की दिखा देंगे हम, और गैल्वेनोमीटर दिखा देंगे यहाँ पर, और जॉकी जो होगी वायर को हम टच करते हुए दिखा देंगे इस पॉइंट पर। मान के चलो इस पॉइंट पर, मान के चलो यहाँ पर 0 डिफ्लेक्शन शो हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दिखा देंगे ऐसे। ठीक है, इसको नाम दे देंगे क्या, जे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन जो मैंने करवाई थी वो लिखनी है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखना है, फिर उसके बाद डायग्राम बनाना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर करना है। ठीक है, तो आपको लिखना है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। मैंने भी बताया था कि पर सेंटीमीटर लेंथ जो होगी, हमने इसको यहाँ पर स्केल नहीं शो किया है ना, स्केल भी शो करना था हमको, तो आप यहाँ पर स्केल शो कर देना। मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, स्केल भी शो करना है आपको ऐसे, डायग्राम बड़ा बनाना, अच्छा से बनाना। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर देना। ठीक है, जैसे स्केल में होता है ऐसे पूरे स्केल में ऐसे कर देना। ठीक है, यहाँ से 100 सेंटीमीटर आपको लिखना है ऐसे। ठीक है, 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जॉकी कनेक्टेड है ऐसे, इस पॉइंट पर जे नाम दे दिया हमने। ठीक है, इसको जे यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर इसको नाम दिया क्या हमने, एल। इस पॉइंट से यहाँ तक जहां पर 0 डिफ्लेक्शन जो किया, तो यहाँ से यहाँ तक का नाम वो हमारा एल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 माइनस एल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। अब देखो लिखते हैं रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर कितना हमारा, स्मॉल आर। तो आपका एल सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एट एल सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा, एल आर। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया, पी के नाम दिया, जो किसके इक्वल है, पी के।
ठीक है, यहाँ पर हम इसको किसके नाम दे रहे हैं, इक्वल पी के नाम दे रहे हैं। ठीक है, पी इज क्या हो जाएगा आपका एल आर हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हो। फिर आप लिखोगे क्या, रेजिस्टेंस एट 100 माइनस एल सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू में स्मॉल आर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, P, फिर यहाँ पर क्या होगा Q, ये क्या हो जाएगा Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू में R इज किसके इक्वल हो जाएगा, Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम अच्छा बनाना बड़ा सा, ताकि आपको मार्क्स भी मिले इसी के बेस पे ही। इसके बाद यहाँ पर हमको बस ऑक्यूशन लिखना, अब यहाँ लिखना रेशियो जो हमने पता था P अपॉन Q R अपॉन S का, तो हमने P की वैल्यू क्या लिखी यहाँ पर L अपॉन R, LR। ठीक है, और जो आपका Q है वो कितना है 100 माइनस L इंटू में R इज टू R कितना है आपका R कितना है आपका R आपको पता होगा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है तो हमें इसमें पता होगा कि इसमें डिफरेंट ओम्स की होंगी, किसी में 2 ओम 4 ओम 6 ओम, तो हमें ये रेजिस्टेंस पता है इसमें इसका, तो ये हमें R लिखेंगे इसको, और यहाँ पर S हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो S की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो S यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, L नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से S की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो 100 माइनस में L इंटू में R हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा L नीचे आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया। आप इस फॉर्मूले से फिर यहाँ पर जो S की वैल्यू है वो निकाल सकते हो, ये जो रेजिस्टेंस है अननोन रेजिस्टेंस, वो इस फॉर्मूले से फिर हम फाइंड कर सकते हैं। ये जो R है ये रेजिस्टेंस बॉक्स से हमें पता चल जाएगा इसकी R की वैल्यू। ठीक है, और ये कितनी लेंथ पर ये आया है, ये L कितना है आपको रीडिंग से पता चलेगा, स्केल से कि कितने सेंटीमीटर पे आया है, 15 पे, 20 पे, 10 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज। ठीक है, जो स्लाइड वाला ब्रिज भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो यहां तक आपको करके आना है, आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है, उसके बाद फिर आपको पहले कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है, फिर डायग्राम बनाओगे, फिर ये लिख के आओगे। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट इस वीडियो में यही तक था। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो होगी पोटेंशियोमीटर के ऊपर। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।